तो जैसे कि आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है, तो आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें कहीं ना कहीं हम सब स्ट्रगल करते हैं। जिंदगी में हम सबके पास मल्टीपल गोल्स होते हैं। किसी को जेई या फिर नीट क्रैक करना है, किसी को जिम में अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है, किसी का रिलेशनशिप प्रायोरिटी होता है, तो किसी का पैसिव इनकम बिकॉज ऑफ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम सभी के लाइफ में ये 4 चीजें तो होती ही हैं जिनको एक साथ में मैनेज करने में हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो उन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। कभी क्या आपने सोचा है कि एक्चुअल प्रॉब्लम इस सब के साथ क्या है? वो है कि सबको एक साथ बैलेंस ना कर पाना। मैं अपनी जर्नी के कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको ये समझाऊंगा कि मैंने ये सब चीजें कैसे मैनेज किया। सबसे पहले खुद को समझो। हर एक इंसान एक दूसरे से अलग होता है। हर किसी की अलग खूबियां होती है, हर किसी की अलग वीक पॉइंट्स भी होती हैं। हर काम का अपना टाइम होता है। अगर आप भी एक फिक्स्ड टाइम टेबल बना के उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक नए तरह का सिस्टम ट्राई कर सकते हैं जिसको कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग स्ट्रक्चर। ये कुछ ऐसा होता है जैसे सुबह 7 से लेकर 10 बजे आप स्टडी कर सकते हैं, 10 से लेकर 11 बजे आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर वॉक पे जा सकते हैं, 2 से लेकर 5 बजे आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो थोड़ा क्रिएटिव हो या फिर फ्रीलांसिंग वगैरह हो। जैसे मैं इस टाइम पे वीडियोस बनाया करता हूँ। आप शाम के टाइम में 5 से लेकर 7 बजे तक आप जिम जा सकते हैं जहाँ पे आप वर्कआउट कर पाए। बाकी रात को अगर आपके पास फ्री टाइम बचता है तो आप अपने रिलेशनशिप को भी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ये टाइम ब्लॉकिंग स्ट्रक्चर टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपके रेगुलर एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है। और इस स्ट्रक्चर का सबसे मेन पॉइंट है रात को सोने से पहले अगले दिन का प्लान बनाना है। हर ब्लॉक का अपना एक अलग पर्पस होता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी एक काम के बीच दूसरा काम नहीं आता, जो कि इस स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा है। जब मतलब आप स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे ध्यान जाता है, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं जाता है। और सेम गोज टू अदर थिंग्स एज वेल। एनर्जी मैनेजमेंट इज ग्रेटर देन टाइम मैनेजमेंट। इसका मतलब है, मैं अपने एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मेरे लिए अपने दिन का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव जो टाइम होता है वो सुबह का टाइम होता है जिसमें मैं पूरा एनर्जी से भरा हुआ होता हूँ। इसलिए मैं अपने जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है वो उस टाइम पे किया करता हूँ, लाइक सुबह फिजिक्स पढ़ना। और फ्रीलांस जैसे रिपीटेटिव या फिर लाइटर टास्क दोपहर के स्लगिश टाइम में किया करता हूँ। आप अपने एनर्जी पैटर्न को समझो। हर इंसान का पीक परफॉर्मेंस टाइम अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग अपने टास्क अलाइन करो। हो सकता है इन सब चीजों में आपको टाइम देना पड़े, लेकिन आप टाइम दोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। रिलेशनशिप एंड डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल करना। रिलेशनशिप एक सेंसिटिव पार्ट है। मैंने पर्सनली ये फील किया है कि अगर आपका पार्टनर आपकी जर्नी समझता है तो वो आपका टाइम नहीं खाता, उसमें वो सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आपकी हर छोटी बात पे फाइट हो रही है तो आपका फोकस टूट जाता है, जिससे कि आप ब्रेक होने लगते हो और रिकवरी में आपका और भी ज्यादा एनर्जी और टाइम दोनों कंज्यूम होता है। इसलिए हर चीज की तरह रिलेशनशिप के लिए भी बाउंड्रीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक स्पेसिफिक टाइम दो, लेकिन उसके बाहर स्टडी या फिर काम के टाइम उसमें इंटरफेयर मत करो। ये एक बहुत ही अच्छा वे है अपने रिलेशनशिप को पीसफुल और हैप्पी रखने का। काम करना जरूरी है लेकिन डायरेक्शन से। जैसे मैं वीडियोस बनाया करता हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं चीजों पे वीडियोस बनाता हूँ जो मेरे पर्सनल इंटरेस्ट है। एंड वीडियोस बनाते वक्त मेरे बहुत सारे स्किल्स एनहांस होते हैं, जस्ट लाइक फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी टेलिंग। हर एक वीडियो के साथ मैं अपने इन स्किल्स को बहुत ज्यादा अपग्रेड करता हूँ जो कि फ्यूचर में मुझे और भी ज्यादा काम में आएंगी। रैंडम टाइम पास काम सिर्फ इनकम के लिए लेना लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा हार्मफुल होता है। आपकी मेंटल बैंडविड्थ भी एग्जॉस्ट हो जाती है और मेन फोकस भी सफर करता है। तो इसलिए एक क्राइटेरिया फिक्स करो। अगर एक काम आपको एक स्किल सिखा रहा है, उसी काम को करते वक्त आपको कुछ पैसिव इनकम भी मिल रहा है, तो वो काम आपके लिस्ट में टॉप में प्रायोरिटाइज होना चाहिए। किसी भी इनकम सोर्स को पिक करो तो ये सोच के करो कि उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होगा। अपने आप से पूछो कि इस स्किल को सीख के मुझे फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी, तो आपको अपने अंदर से ही आंसर मिल जाएगा। इस पूरे वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आने वाला है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करना कि वीडियो अब तक कैसी लगी है।
ताकि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हर संडे अपने आप से मिलना। इसका मतलब क्या है, मैं अपने एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मैं हर संडे 1 घंटा निकालता हूँ सिर्फ अपने लिए। मैं चेक करता हूँ कि क्या मैंने अपनी स्टडीज गोल कंप्लीट किए, क्या मैंने अपना जिम रूटीन कंसिस्टेंट रखा, क्या मेरा रिलेशनशिप पीसफुल है या फिर ड्रेनिंग हो रहा है, और मेरे चैनल पे कितनी प्रोग्रेस हुई या फिर नहीं, कितना एक्सपेक्टेड था, उस गोल तक मैं पहुंचा या फिर नहीं। ये एक सेल्फ ऑडिट होता है, और अगर कुछ छूटा है तो नेक्स्ट वीक उसको एडजस्ट करना होता है। विदाउट रिव्यू आप ट्रैक से कब हट जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इस वीडियो को अब कंक्लूड करने का वक्त आ चुका है। बैलेंस बनाया जाता है, वो मिलता नहीं है। आज भी मैं सब कुछ परफेक्टली मैनेज करता हूँ। कभी ना कभी इम्बैलेंस हो ही जाता है, लेकिन जब आप अवेयर होते हो, प्लान करते हो और हर वीक रिफ्लेक्ट करते हो तो आप जिंदगी को कैओस नहीं बनने देते। बैलेंस एक स्किल है और स्किल प्रैक्टिस से ही आती है। हो सकता है शुरू में आपकी चीजें परफेक्टली ना हो, पर धीरे धीरे जब आप हर चीजें करने लगोगे तो हर एक चीज अपने टाइम के अनुसार परफेक्टली अलाइन हो जाएगी। तो अगर आप भी लाइफ में स्टडी, जिम, रिलेशनशिप और इनकम सब चीजें हैंडल करना चाहते हो तो क्लैरिटी, स्ट्रक्चर एंड रिव्यू, इन 3 टूल्स को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ऑसम कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।